आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जब तक पानी जिसे कहते हैं ना सर के ऊपर से गुजर नहीं जाता, हम अपने आप को लेके, हमारी हेल्थ को लेके जो है सीरियस नहीं होते हैं। जिनको प्री मैच्योर एजिंग होती है वो सबसे इसका जिसे कहते हैं मेन साइड इफ़ेक्ट है। ट्रक ड्राइवर था तो जो उसका लेफ़्ट साइड था जहाँ पे बाहर की स्टडी थी जहाँ पे सन रेज थी वो पूरी सैगिंग रिंकलिंग हो गई थी उस साइड पे। और यहाँ पे तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो फेयर स्किन लोग होते हैं या जो ओवरसीज़ वहाँ पे स्किन कैंसर भी, हमें बेसिकली प्रोटेक्ट अपने आप को करना है सूरज की उन शुआओं से जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। अगर ऑयली स्किन वाला बंदा है जो एक्नी प्रोन स्किन है वो एक थिक सनस्क्रीन नहीं लगा सकता। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सनबर्न की हम बात कर रहे हैं, सन रेज से और सन ब्लॉक को किस तरह से यूज़ करना है ये आपने बताया, लेकिन वो लोग जो एहतियात नहीं बरतते हैं इसके लॉन्ग टर्म क्या नुकसानात हो सकते हैं डॉक्टर एमन? इसके ना सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट नुकसानात होते हैं जिसमें आपकी स्किन इमीडिएटली रेड हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा हीट फील होनी शुरू हो जाती है और फिर 7 to 10 डेज़ में इवन वो स्किन आपकी शेड ऑफ भी हो जाती है। तो आई वुड से कि शॉर्ट टर्म जो इसके डिसएडवांटेजेस है वो तो फिर थोड़े हील हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ निगलेक्ट की जाती है, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड डर्मेटोहीलियोसिस। उसमें हम सन एजिंग की बात करें तो जिनको प्री मैच्योर एजिंग होती है वो सबसे इसका जिसे कहते हैं मेन साइड इफ़ेक्ट है। अब देयर वाज अ स्टडी कंडक्टेड जिसमें एक ट्रक ड्राइवर था, उसने बिल्कुल भी 20 साल ट्रक ड्राइविंग की है लेकिन सन ब्लॉक नहीं लगा। तो जो उसका लेफ़्ट साइड था जहाँ पे बाहर की स्टडी थी जहाँ पे सन रेज थी वो पूरी सैगिंग रिंकलिंग हो गई थी उस साइड पे और वो जो दूसरी साइड थी वो रिलेटिवली प्रोटेक्टिव थी। तो इतना इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन को यूज़ करना। अगर इसके साथ हम फर्दर साइड इफ़ेक्ट्स पे जाएँ तो हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन में एक हमारे पिगमेंट होता है मेलानिन, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। और खैर यहाँ पे तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो फेयर स्किन लोग होते हैं या जो ओवरसीज़ वहाँ पे स्किन कैंसर भी हो सकता है खुदा ना खास्ता। और इसमें मैं गाइड करना चाहूँगी कि जिन लोगों के मोल्स हैं या जिन लोगों के कोई बर्थ मार्क है उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो साइज़ में, शेप में या कलर में चेंज तो नहीं हो रहे। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, ऐसे में हम लोग भी थोड़ा सा एज अ नेशन कॉम हम ज़रा केयरलेस होते हैं, हमारा रवैया थोड़ा सा केयरलेस है, हम बेहतियाती बरतते हैं। लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि वो ये मसला हो गया, वो हो गया। स्किन बर्न के इशू जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली वो लोग जो कि डेली आउटडोर जिन्होंने जाना है अपने काम के लिए। अच्छा, मर्द ख़वातीन दोनों की मैं बात कर रही हूँ। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जब तक पानी जिसे कहते हैं ना सर के ऊपर से गुजर नहीं जाता, हम अपने आप को लेके, हमारी हेल्थ को लेके जो है सीरियस नहीं होते हैं। तो इसमें अगर हम सन प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि क्रीम, सन ब्लॉक वो चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन जो आपका प्रोटेक्टिव गियर है ना, जिसमें आपका अम्ब्रेला है, आपके सन ग्लासेस हैं, आपका मास्क है, वेदर इट बी वेयरिंग फुल स्लीव शर्ट्स, कि आपने अपने आप को जो कवर करना है ना उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो नंबर 1 तो ये कि आप जितना मैक्सिमली अपने आप को कवर कर सकते हैं आप अपने आप को कवर करें। मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 2 पे ये है कि अगर आप सन प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको पता है कि हमारी ओजोन लेयर जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती थी यूवी रेज़ के अगेंस्ट, वो डे बाय डे थिन होती जा रही है। इसीलिए हर गुज़रते साल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसकी वजह से हमें बेसिकली प्रोटेक्ट अपने आप को करना है सूरज की उन शुआओं से जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। अब उसमें हमारे पास सबसे मेन हमारा जो इसके अगेंस्ट वेपन आता है ना वो है सन ब्लॉक। अब सन ब्लॉक में भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का सन ब्लॉक हम लें, क्योंकि मल्टीपल मार्केट में सनस्क्रीन्स हैं, सन ब्लॉक हैं, हर बंदे के क्लेम एक से बढ़ के एक है। अब उसमें हम लोगों के लिए अगर हम कोशिश करें तो SPF 30 के अबव हमें जाना चाहिए। अच्छा, ऑल्सो ये कि कुछ मार्केट में SPF 100 तक भी हैं, बट वी डोंट नीड दैट। क्यों? क्योंकि SPF 60 हमें 98% तक प्रोटेक्शन दे देता है। तो वो उस 2% के लिए 100 तक जाना इट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो आपके फिर उसकी कंसिस्टेंसी को इंक्रीज़ करेगा, हमारे लिए बेरेबल नहीं होगा। तो फ्रॉम SPF 30 टू SPF 60 इज़ मोर देन ओके। ठीक है। नंबर 2, स्किन टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी स्किन टाइप का बंदा कौन सी सनस्क्रीन अप्लाई करे। अब देखिए, हमें कुछ ऐसा वेयर करना है जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो।
फिर ये कि हमने उसको रीअप्लाई भी करना है। तो अगर ऑयली स्किन वाला बंदा है जो एक्नी प्रोन स्किन है, वो एक थिक सनस्क्रीन नहीं लगा सकता। उसको ये होगा कि मैं फ़ौरन से मुझे जी पसीना आ रहा है, मैं उसे वॉश कर लूँ। तो उसमें जो एक्नी प्रोन स्किन होती है उनके लिए सीबम कंट्रोल या एसी जेल के नेम से सन ब्लॉक आते हैं। बाकी जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले लोग हैं वो सिंपल सनस्क्रीन जो है, फिज़िकल सनस्क्रीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन पे ही अगर मज़ीद बात की जाए तो उसमें ये है कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा। सबसे पहले तो ये कि सबसे ज़्यादा धूप जो हमें पड़ती है ना, वो 10 AM to 2 PM के दौरान सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रेज होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। कोशिश तो ये करें कि जी उस टाइम में बाहर ना निकलें। बट अगर मजबूरी ही है कि बाहर निकलना ही है तो निकलने से आधा घंटा पहले सनस्क्रीन लगाएं। अब हम लोग कंजूसी करते हैं, हम कहते हैं कि जी बड़ी ट्यूब लें और 3-4 महीने गुजर जाए, लेकिन 2 फिंगर मेथड, इतनी अमाउंट की सनस्क्रीन आपने फेस के लिए, और अगर आप नेक को इंक्लूड कर रहे हैं तो 3 फिंगर की अमाउंट आपने अपने पूरे फेस और नेक पे लगानी है 15 मिनट से आधा घंटा पहले बाहर निकलने के। नंबर 1। नंबर 2, अगर तो आप इंडोर्स हैं तो इट्स फाइन, यू डोंट नीड टू रीअप्लाई। अगर आप की जॉब की नेचर ऐसी है कि जो आपको आउटसाइड रहना है, पसीना आ रहा है या स्विमिंग कर ली है या आपने फेस वॉश कर लिया है, तो 2 से 3 घंटे के बाद आपने उसको रीअप्लाई करना है। Okay. और ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि लोग मेरे पेशेंट्स आते हैं चौधरी रहमत हॉस्पिटल में, वो कहते हैं जी हम सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। रीएप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहीं से मैं बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी, बच्चों की बात लाजमी करना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे हैं, उन्होंने आउटडोर एक्टिविटी भी करनी है। आजकल हम मीडिया पर भी बहुत बात करते हैं ना कि हमने अपने बच्चों को गैजेट्स दे दिए हैं, इंडोर ही उनकी गेम्स होती हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स भी कॉन्शियस हो गए, अच्छा शाम के टाइम पे चलो भी एक्टिविटी करवाते हैं पार्क्स की। और अब मैं देख रही हूँ कि एक फ़र्क मुझे नज़र आया, शाम को पार्क्स में लोग आए होते हैं अपने बच्चों को लेकर। बच्चों के लिए भी वही चीज़ रिकमेंड है जो आप बता रही हैं कि अप्लाई करने का जो मेथड है, या सेम ही उनको सन ब्लॉक्स लगेंगे, और कितनी देर के बाद रिमूव करना है? क्योंकि बच्चे थोड़े से केयरलेस होते हैं, तो हम माँ को एजुकेट करते हैं। डेफिनेटली, देखिए बेबी स्किन है वो तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट इट। अब उसमें जैसे मैंने पहले जिक्र किया फिज़िकल सनस्क्रीन का, तो ये कुछ टाइप्स की सनस्क्रीन होती हैं। फ़िज़िकल सनस्क्रीन होगी, केमिकल सनस्क्रीन होगी। अगर इस पे मज़ीद बात करें तो फिज़िकल सनस्क्रीन ये कि लेयर प्रोवाइड करती है कि उससे जो है ना बाउंस बैक हो जाती है रेज़, और केमिकल सनस्क्रीन, केमिकल्स होते हैं वो रिएक्ट करके उनको न्यूट्रलाइज करते हैं रेज़ को। तो केमिकल्स आर नॉट गुड फॉर किड्स। तो आप प्रेफर करें कि फ़िज़िकल सनस्क्रीन जो है अप्लाई करें बच्चों पे। और सनस्क्रीन के साथ बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे नहीं कॉन्सेप्ट है, ये लगता है कि यू नो सिंस इट्स विंटर्स तो हमें करना है, अगर समर्स हैं तो नहीं करना है। लेकिन जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है, फॉर एग्जांपल ऑयली स्किन क्यों हो रही है? क्योंकि स्किन का बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ है, तो ग्लैंड्स प्रोडक्शन कर रहे हैं सीबम की ताकि एक प्रोटेक्टिव लेयर रहे। वही अगर हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजेशन कर लेंगे तो वो हमारे ग्लैंड्स को इतना काम नहीं करना पड़ेगा। ये हम बच्चों की बात कर रहे हैं, ये तो हम ओवरऑल सबकी बात कर रहे हैं।